तो स्वागत है मेरे सारे कृषि योद्धाओं का आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। बैच आगाज 0.4 जो कि अपना पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड बीएससी एग्रीकल्चर होनर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए स्टार्ट किया हमने स्पेशली। उसके अंदर अपनी जो क्लासेस कंटिन्यू हो रही थी एग्रोन 211 की, जिसका आपका सब्जेक्ट जो टाइटल है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स। तो उसके जो इससे बैक क्लास थी अपनी, उसमें हमने टॉपिक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो पर मिलेट बाजरे के बारे में थे, तीनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं यहाँ पे पैनल पे। और उसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैंने डाल दिए हैं। और आज की क्लास के भी जैसे जैसे अपनी क्लासेस होती रहेगी उनके जो नोट्स है पीडीएफ जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगाज 0.4 बैच के तहत आपको पूरे 10 सब्जेक्ट का फ्री में नोट्स, कंटेंट, गेस्ट पेपर्स, क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती रहें। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आपकी क्लास होगी उसके आधे घंटे बाद आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ले ली है, आज शुरू करते हैं फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर जो आपका है मेज मक्का के बारे में। तो मक्का के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंस इसका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सोइल एंड क्लाइमेट, इंप्रूव वेराइटी, सीड एंड शोविंग। पांचवा जो आपका रहेगा इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेज के बारे में, इसमें इंट्राकल्चर ऑपरेशंस आपके हैं, वीड मैनेजमेंट आपके हैं, फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट आपके हैं, और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स और हार्वेस्टिंग यील्ड। ये जो रहने वाले हैं आपका 4 और 5 आज की क्लास में क्लियर, और नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो क्लासेस शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए माँ शारदा का आशीर्वाद से। जिन्होंने बैक क्लास नहीं देखी एक बार देख ले, और अदर सब्जेक्ट भी की क्लासेस रेगुलर आपको मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट में आप जैसे जाओगे। पर क्लासेस शुरू करते हो, एक चीज़ जिसका मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं लाइक्स क्लास पे और शेयर व्यूज़ के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे को पता लगे कि आपका कितना इंटरेस्ट है, कितने बच्चे उस पर रेस्पॉन्स दे रहे हैं। उससे क्या मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को अच्छा आता है, मेरे को काम करने के लिए आगे वो मिलती है कि नहीं यार बच्चों को सही में इसकी नीड है, अपने को काम करना है। और एक और चीज़ बता दूँ, ये जो सारी क्लासेस नोट्स पीडीएफ कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपने एक चीज़ अगर नोटिस की होगी किसी बच्चे ने जो समझदार बच्चा है, तो अपने चैनल पे अभी पिछले 2 महीने से जो क्लासेस जो रेगुलर देख रहे हैं या अभी जो फिलहाल में देख रहे हैं और आगे के कुछ महीनों तक, हमारी क्लासेस में एड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, जो विज्ञापन आते हैं एड्स वगैरह नहीं आते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि कुछ स्ट्राइक्स की वजह से, कुछ कम्युनिटी स्ट्राइक की वजह से हमारा एडसन वगैरह सब डिसेबल है। तो किसी के ये हो कि पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं हम या कुछ ऐसा है, तो हम ना इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं ना हमसे फीस ले रहे हैं। बाकी अगर एक सब्जेक्ट अगर आप कहीं से भी करते हो, किसी ऐप से कोर्स परचेज करते हो, तो आपको पता है कितना पे करना होता है, कितना खर्चा होता है इन सब चीज़ों में। तो उस चीज़ से जो रेवेन्यू आता था कुछ 1-2%, क्योंकि एजुकेशन वीडियो से रेवेन्यू बहुत कम आता है, तो वो सब कुछ ऑफ है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और फिर अगर आपका फीडबैक नहीं आता है ना, तो मन से बुरा लगता है, आगे काम करने की इच्छा भी नहीं होती है खुद का टाइम निकाल के। क्योंकि इतने बच्चे हैं, 1,06,000 स्टूडेंट्स हैं, और बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम के लगभग उनमें 20 से 30 हज़ार बच्चे होंगे आई थिंक, है ना। और जो मैंने इससे पहले जो बैच चालू किया है वो आपके कहने पे किया है, मैंने एक पोल करवाया था, वोटिंग पोल, उसके आधार पे। तो जो पिछली मैंने क्लास डाली उस पर मैंने रेस्पॉन्स देखा कि एवरेज 700 के समथिंग, 700 व्यूज़, मतलब 700 बच्चों ने ही उसको सीन किया है, उससे पढ़ा है। और जो बैच का मैंने डाला था उस पर लगभग 550 प्लस है। और बच्चे या तो देखना नहीं चाहते हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये है कि अपन देख लेंगे तो सर कमा के खा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मेरा मन है आपसे जुड़ा हुआ, और आपकी हेल्प आपको ज़रूरत थी तो मैं कर रहा हूँ। बाकी सबका अलग अलग माइंड सेट होता है। मैं इतना ही कहूँगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनमें टेलीग्राम ग्रुप पे जड़े नोट्स वगैरह लें। बाकी अभी ये भी कह देंगे कुछ कि सर पढ़ाते कम है बातें ज़्यादा, तो उसको छेड़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी अपन। ठीक है, मक्का, इससे पहले 3 टॉपिक मैंने करा दिए, और अकॉर्डिंग टू 100% सिलेबस को फॉलो करवाते पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा आपका। ठीक है, अपने को सिलेबस करवाने से मतलब है। डन, 1 मिनट। मक्का का नॉर्मल बात करें मेज, अंग्रेजी में नाम बात करें तो मक्का को क्या नाम कह सकते हैं अपन, मेज इसको कह सकते हैं, और कॉर्न इसको कहते हैं अपन। 1 सेकेंड, कॉर्न, ठीक है। कॉमन नाम इसका जो है ड्रोसोफिला प्लांट भी अपन कह सकते हैं। ड्रोसोफिला प्लांट क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल, और अद्भुत फसल,
मिरिकल फसल भी इसको अपन कह सकते हैं, अद्भुत या जादुई। ठीक है, ड्रोसोफिला प्लांट, ड्रोसोफिला इसलिए बोलते हैं इसको, जो मक्का के आपने सिट्ठे देखे होंगे, भुंजरे जब बनते हैं तो उसमें पीछे गुच्छा होता है बालों के समान सुनहरा, उस कारण से। वानस्पतिक जो इसका नाम है वो है जिया मेज। क्या नाम है? जिया मेज। बाजरे के मैंने 3 नाम बताए थे, पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम टाइफोडियम और पेनिसेटम ग्लूकम। ग्रेमनी या पोएसी उसका घास कुल था, इसका भी मक्का का भी ग्रेमनी पोएसी या घास कुल है। गुणसूत्र संख्या जो इसमें होती है 2n बराबर कितनी होती है? 20 होती है। मक्का के अंदर कितनी होती है? 2n बराबर 20 होती है। फल प्रकार इनका होता है कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। प्रोटीन जो मक्का में पाई जाती है 10 से 11% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? प्रोटीन 10 से 11%। और मक्का की जो प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, आगे अभी आएगा अपने। वसा जो इसमें पाई जाती है 3.5% पाई जाती है। और सर्वाधिक वसा जो पाई जा रही थी 5% जो अपने मिलेट्स के अंदर, वो किस में पाई जा रही थी? बाजरे के अंदर पाई जा रही थी। सर्वाधिक वसा बाजरे में पाई जाती थी। बाजरे का भी रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। बाजरा एक प्रोटोगाइनी फसल था जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होता है। बाजरा एक परपरागित फसल थी। बाजरा सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल थी। बाजरा अमोंग टू ऑल सीरियल्स, ठीक है, लोवेस्ट जो वाटर रिक्वायरमेंट थी, सबसे कम जल मांग उसको चाहिए थी। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं मक्का के बारे में। तो मक्का के अंदर जो ये 5% था बाजरे में फेट, और मक्का में कितना है? 3.5%। खनिज लवण इसमें है 1.5%, रेसा इसमें 2% और कार्बोहाइड्रेट्स है 76%। मक्का के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितना पाया जाता है? 76%। मक्का के प्रोटीन को जीन कहते हैं, और कौन सा है? ओपेक 2 और फ्लोरी 2। ये 2 जीन पाए जाते हैं, ओपेक 2 और फ्लोरी 2। ओपेक 2 और फ्लोरी 2। ठीक है, आगे बात करते हैं नर पुष्प क्रम। तो मक्का का जो नर पुष्प है उसको बोलते हैं टेसल। क्या बोलते हैं? टेसल। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डी टेसलिंग। भाई डी का मतलब क्या होता है? डिटेचमेंट, हटना, टूटना, दूर करना। और टेसल कहेंगे नर पुष्प को। नर पुष्प टेसल, और उसको हटाना डी टेसलिंग। मादा पुष्प सिल्क। क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। मादा पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क। सिल्क। मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। मक्का विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाली फसल है। सबसे ज्यादा उत्पादकता है मक्का की। मक्का उभयलिंगी है, मोनोसियस है, C4 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट्स है। ठीक है, मक्का शॉर्ट डे प्लांट है और C4 प्लांट है। मक्का परपरागित है तथा प्रोटोएंड्री है। मक्का परपरागित। बाजरा भी परपरागित ही था, परपरागित। पर बाजरा क्या था? प्रोटोगाइनी था। पहले गायनी मतलब लेडीज। ठीक है, मादा भाग पहले परिपक्व होता है, जबकि मक्का में क्या है? नर भाग पहले परिपक्व होता है। प्रोटोएंड्री फसल है मक्का। मक्का में लाइसिन व ट्रिप्टोफेन की कमी होती है। मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल जो होते हैं उनकी कमी होती है। अब बात करते हैं क्लाइमेट और सोइल की। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड अपनी इंग्लिश में है, क्योंकि जैसे बाजरे की फसल हमने पढ़ी थी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में, ताकि आपकी आगे के लिए आपको दिक्कत नहीं हो। क्लाइमेट एंड सोइल पढ़ते हैं। मक्का गर्म जलवायु का पौधा है। ये सूखा व जल भराव दोनों के प्रति संवेदनशील है। मक्का वाटर लॉजिंग जो होता है, जल भराव, ठीक है, जल भराव के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मृदा बलुई दोमट व दोमट मृदा सर्वोत्तम। पीएच इसको चाहिए 6 से 8.5 तक। मक्का आराम से ग्रो आप कर सकते हो। बलुई और दोमट बलुई मृदा मक्का के लिए आपको चाहिए होती है। उष्ण व आर्द्र जलवायु चाहिए होती है 24 से 30 डिग्री। 24 से 30 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर की जरूरत होती है। कितना? 24 से 30 डिग्री मक्का के लिए। पीएच कितना? 6 से 8.5। और सोइल कौन सी चाहिए मृदा के आपके? मृदा कौन सी चाहिए मक्का के लिए? बलुई दोमट व दोमट मृदा आपको चाहिए। ओपेक 2 और फ्लोरी 2 क्या है? मक्का के जीन है। और मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कितनी % पाई जाती है? 10 से 11% आपके पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता की आवश्यकता अपने को पड़ती है मक्का के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं। मेज इज ए नॉन टिलर प्लांट। मेज इज ए नॉन टिलर प्लांट है। ठीक है, मेज इज ए यूजुअली क्रॉस पोलिनेटेड। मैंने बताया परपरागित। परपरागित को ही इंग्लिश में क्रॉस पोलिनेटेड अपन कहते हैं, परपरागित। ठीक है, इन मेज येलो कलर ड्यू टू क्राइप्टोजेक्टिन। जो क्राइप्टोजेक्टिन आपका जो वर्णक है उसके कारण मक्का में जो पीला रंग है वो पाया जाता है। क्रिप्टोजेक्टिन भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, मेज प्रोसेस द हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल अमोंग द सीरियल। ये लाइन वहां पे आई थी कि मृदा जितनी भी अनाज वाली फसल है, सीरियल्स है, उनमें सबसे ज्यादा उत्पादकता देने वाली फसल है। मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। मैंने बताया मक्का में प्रोटीन 10 से 11% पाई जाती है, और मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन को जीन कहते हैं। धान में पाई जाने वाली प्रोटीन को ओराजेनिन कहते हैं। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं, और जौ में पाई जाने वाली प्रोटीन को हार्डिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
मेज इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग और ड्राइनेस, सूखा और जल भराव के प्रति मृदा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ये लाइन आ गई, मेज इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। सेमिनल रूट्स पाई जाती है मक्का के अंदर, ठीक है। मेज इज ए मोनोसियस, ये भी आ गए मोनोसियस है, एक लिंगाश्री, ठीक है। प्लांट हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम दो प्रकार के पाए जाते हैं। पेनिकल पुष्पक्रम में आपका फैमिली जो है मक्का का वही रहेगा, ग्रेमिनिया पोएसीजिया मेज, ठीक है। इफ मेज इज शोविंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज हेल्प टू आर्गुमेंट द ग्रेन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ग्रेटर एबिलिटी ऑफ लाइट। अगर आप मक्का की जो बुआई कर रहे हो ईस्ट वेस्ट साइज में डायरेक्शन में अगर करते हो तो उसमें ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उस साइड से उसको ज्यादा लाइट मिल पाएगी, और ज्यादा लाइट अगर मिल पाएगी तो जर्मिनेशन ज्यादा होगा। क्योंकि अंकुरण को प्रभावित करने वाले जो कारक उनमें दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, प्रकाश और तापमान, ठीक है, नमी। तो प्रकाश लाइट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है एक सीड के लिए, जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए। मक्का का ज्यादा जो यूज करता है, देखो, इन द पर्सन विच होली डिपेंड ऑन मेज, ठीक है, तो उसमें एक रोग हो जाता है पेलेग्रा। और पेलेग्रा रोग जो होता है, गंजापन, वो क्यों होता है? जो विटामिन आपका बी है, बी कॉम्प्लेक्स है, B5 है, उसकी कमी के कारण होता है, जो कि मक्का में अंदर लाइसिन, हमने पढ़ा अभी लाइसिन एंजाइम, उसकी कमी होती है उस वजह से। नेक्स्ट जो अपनी लाइन है इसमें, द टर्मिनल मेल फ्लोवर, मेल फ्लोवर को क्या कहते हैं? टेसल, TASSEL, टेसल, ठीक है। और इसको हटाना डीटेसलिंग। एंड जो सिल्क किसको बोलेंगे यहाँ पे? फीमेल को, ठीक है। फीमेल जो फ्लोवर है उसको क्या बोलेंगे अपन? सिल्क बोलेंगे, और जो मेल है उसको टेसल बोलेंगे, उसको हटाने की डीटेसलिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये 19 लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। यहां से क्वेश्चन आता है आपका जो न्यू टाइप आता है उसमें फीमेल वाले को देखो, ईयर और कॉम्ब, ईयर और कॉम्ब, जो फीमेल जो फ्लोर होता है, जो अपन उसको भुट्टा कह सकते हैं, उसके अंदर मक्का में आपने एक चीज देखा होगा पीछे, नर मंजरी और मादा मंजरी, जिसको हिंदी में अपन कह सकते हैं। तो बाल के समान सुनहरे जो गुच्छे रूपा जो होते हैं, उस कारण इसको ईयर और कॉम्ब कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड मक्का जो है सबसे पहले EM ईस्ट और GH सल, ये वैज्ञानिक का नाम पूछता है। EM ईस्ट और GH सल जो है, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? शुल 1910 के अंदर क्या किया था? सिंगल क्रॉस टेक्निक जो है, सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा हाइब्रिड मक्का विकसित की थी। उसके बाद में आया था DF जोन्स, DF जोन्स ने 1920 में क्या किया? 10 साल बाद में डबल क्रॉस टेक्निक से मक्का विकसित की थी, ठीक है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किया था मक्का के अंदर। आपके एक सब्जेक्ट भी चलेगा 4th सेम में, ठीक है, सीड प्रोडक्शन का वाला, उसके अंदर ये विधियां हैं कि संकर बीज निर्माण करने की विधियां वगैरह, तो उसमें जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डीपली पढ़ पाओगे इसको। एट परसेंट डबल क्रॉस टेक्निक आर मोस्टली यूज इन इंडिया, इंडिया के अंदर सर्वाधिक अभी जो 8% में यूज हो रही है, वो जो द्विसंकर तकनीकी है वो यूज होती है, और जो किसने दी थी? DF जोन्स ने दी थी। जबकि सिंगल क्रॉस टेक्निक किसने दी थी? EM ईस्ट और GH सल ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने अपन 2 टॉपिक पूरे कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से? चौथा और पांचवा, इससे पहले वाले हमने कर लिए हैं। विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादक क्षेत्रफल, उत्पादन व क्षेत्रफल कहाँ पे? USA के अंदर है, ठीक है। मक्का का साइलेज सबसे अच्छा बनता है, 2 प्रकार के चारे होते हैं, साइलेज और हे। तो हे तो अच्छा बनता है, बरसीम का एनिमल हस्बेंड्री में आपके है, और जो साइलेज है वो बनता है मक्का का। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भीलवाड़ा है, और रबी की जो मक्का होती है वो बांसवाड़ा में होती है, स्पेशली रबी की मक्का बांसवाड़ा है। भारत में मक्का का जो आगमन हुआ था पुर्तगालियों के समय होता 17वीं शताब्दी के शुरुआत में। मक्का में कल्लों की संख्या शून्य, कल्ले नहीं होते, इसीलिए तो इसको नो टिलर प्लांट बोलते हैं। नो टिलर प्लांट किसको बोलते हैं? मेज को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मक्का में कल्ले नहीं निकलते हैं। मक्का में पत्तियों की ऊपरी व निचली दोनों सतह पर पर्णरंध्र पाए जाते हैं। मक्का के अंदर जो आपका स्टोमेटा जो है, आपकी लीफ की सरफेस जो है, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मक्का का क्षेत्रफल व उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। वर्तमान मक्का की उत्पत्ति पॉड कौन से हुई थी? मक्का के 7 प्रकार हैं, उन 7 प्रकारों में से किसी का भी आपको नाम पूछ सकता है, जो भी अपन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। टेसल को हटाने की क्रिया डीटेसलिंग कहते हैं, और टेसल किसको कहते हैं? नर पुष्प को कहते हैं, मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। पौधों से नर पुष्प को हटाने को इमास्कुलेशन कहती है, ठीक है। और मक्का के अंदर बात करें, नर को हटा रहे हैं, नर टेसल, डीटेसलिंग हो गया। मक्का की बुआई करने का यंत्र मेज प्लांटर,
मक्का की बुआई सूर्योदय व सूर्यास्त दिशा में करनी चाहिए, मैंने बताया अभी ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ेगा, और जर्मिनेशन परसेंटेज अगर आपका बढ़ता है तो आपको प्रोडक्शन भी उच्च मिलेगा। मक्का में सर्वप्रथम एकल संकरण की खोज EM ईस्ट व GS सल ने 1910 में की। उसके बाद में डबल संकरण तकनीक जो थी उसकी DF जोन्स ने की थी। संकर बीज उत्पादित इसी के द्वारा किया जाता है। मक्का में अधिक लाइसिन युक्त किस्में प्रोटीना, रत्ना और शक्ति। प्रोटीना, रत्ना और शक्ति, ये तीनों क्या है? हाई प्रोटीन वाली किस्में है मक्का की, ठीक है। गुणवत्ता प्रोटीन मक्का की किस्में HQPM, ये पर्सन आता है HQPM फर्स्ट। इसके जो जन्मदाता है SK वसल जो है, SK वसल। मक्का में 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है। एक तो सिंगल जो संकरण दिया था, क्रॉस था, वो टेक्निक EM ईस्ट और GS सल ने दी। फिर डबल वाली DF जोन्स ने दी। और तीसरा जो है, जो हाई क्वालिटी की प्रोटीन वाली मक्का है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मक्का है, वो किसने दी थी? SK वसल ने दी थी। और कौन सी किस्म है उसकी? HQMP फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये लो, इसमें मक्का के प्रकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। जो क्राउन रूट्स पाई जाती है 3 प्रकार की, शीर्ष जड़ें या क्राउन जड़ें छोटी अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में पाई जाती है सेमिनल जड़ें, जो पोषण का काम करती है। छोटी अवस्था में जो क्राउन जड़ें पाई जाती है वो जब चेंजेस होता है तो किसमें आ जाती है? सेमिनल जड़ों के रूप में। फिर पाई जाती है प्रोप जड़ें, जो सहारा प्रदान करती है। और बाजरे के अंदर पाई जाती थी बेरेस जड़ें, जो क्या सेकंड और थर्ड जो नोड है बाजरे की, उसकी गांठ के ऊपर से निकलती है वो जड़ें, ठीक है। संकर बीज उत्पादन के लिए नर और मादा अनुपात जो रखते हैं 1:2 रखा जाता है मक्का के अंदर। और कौन सी विधि काम में ले रहे हैं अभी प्रेजेंट के अंदर? मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बताया था, डबल वाली, ठीक है। द्विसंकर जो पद्धति है वो यूज ले रहे मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। दानों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, किप्पस नाम का वैज्ञानिक था, उसने 7 भागों में बांटा था। तो इनमें सीधा सा आपको नाम पूछता है और ये पूछता है कौन सी मक्का का क्या यूज होता है। तो ये सारणी सबको याद होनी चाहिए। डेंट कॉर्न का नाम क्या है? जियामेज इंडेंटाटा। डेंट कॉर्न इंडेंटाटा अमेरिका में सर्वाधिक खेती होती है। सेकंड नंबर पे फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंडूरेटा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंडूरेटा। फिर थर्ड नंबर पे अपनी स्वीट कॉर्न, जियामेज सेकेरेटा। स्वीट से याद रखना सेकेरेटा, डिब्बाबंदी के लिए है और मीठी किस्म है। इसके जो भुट्टे होते हैं ना, पकने से पहले मीठे होते हैं, जो दाने होते हैं मीठे होते हैं। किसके? स्वीट कॉर्न के, जियामेज सेकेरेटा जिसका नाम है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपके है पॉपकॉर्न, जियामेज इवटा। कौन सी है? जियामेज इवटा। इसको क्या करता है? 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करने पर इसके कॉर्न बनते हैं। और चिप्स और कॉर्न जो आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं तब आप कॉर्न का जो पैकेट लेते हैं वो कौन सी मक्का से बनता है? पॉपकॉर्न जो मक्का है जिसका नाम क्या है? जियामेज इवटा। 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उनको गर्म, खीले जो होते हैं ना, खीले वो। नेक्स्ट स्लाइड अपने देखते हैं। इसमें मक्का का 5वां प्रकार, सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न। क्या है? सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न। जियामेज एमाइलेस है। क्या नाम है? जियामेज एमाइलेस है। इसका दाना मुलायम होता है और आटा बनाने के लिए, क्वेश्चन आता है सीधा, आटा बनाने के लिए कौन सी मक्का उपयुक्त है? तो जियामेज एमाइलेशिया। फिर है वैक्सीकॉर्न, जियामेज सेरेटिना। स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है जियामेज सेरेटिना में, स्टार्च की मात्रा सेरेटिना में। फिर है पॉडकॉर्न, जियामेज ट्यूनिकाटा। प्राचीन मक्का है, सबसे पुरानी है पॉड, ठीक है। पॉड मतलब पुरानी। पॉडकॉर्न, जियामेज ट्यूनिकाटा इसका बोटनिकल नेम है। और प्राचीन मक्का है, दाना व भुट्टा छिलके से ढका रहता है। बुआई के लिए डिबलिंग विधि काम में अगर ले रहे तो 1 हेक्टेयर में लगभग 66,000 पौधे की संख्या इसमें रहती है। बीज दर की बात करें तो संकर मक्का की बीज दर रहेगी आपकी 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। संकुल मक्का की रहेगी 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। और चारे के लिए रहती है 40 से 45 केजी। बीज की गहराई रखते हैं 5 से 6 सेमी, जबकि ऊपर बाजरे में रखते रहते हैं 2 से 3 सेमी, ठीक है। दूरी इसमें जो R/P रखते हैं, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट, वो रखते हैं 45 से 60 मल्टीप्लाई 20 से 25, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन आपके न्यू टाइम में जो पार्ट ए आता है, आपके पार्ट ए आता है थ्योरी कॉपी के अलावा, उसमें क्वेश्चन आता है हर बार इसका।
20 दर का, ठीक है। और उसमें संकुल मक्का की बहुत बार पूछी गई है, 18 से 20 किलो होती है संकुल की, और संकर की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। संकर मक्का जो होती है हाइब्रिड, उसमें होती है 20 से 25 केजी, जबकि संकुल में होती है 18 से 20 केजी। बात करते हैं उर्वरक की आपके, तो मक्का में जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है 120 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, 120 किग्रा। फॉस्फोरस 60 किलो, पोटेशियम 30 किलो, जिंक जो होता है 25 किलो। जिंक की कमी से एक रोग भी होता है श्वेत कलिका, ठीक है। एफआईएम जो होती है 15 से 20 टन। और किस्म की बात करें, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है 5th टॉपिक में इंप्रूव वेराइटीज ऑफ मेज, तो उसमें बात करें शीघ्र पकने वाली, जल्दी पकने वाली, जो 80 से 100 दिन के अंदर आपकी फसल तैयार हो जाती है, उसमें HQPM1 और फर्स्ट। HQPM जो किस्म है उसकी यही विशेषता थी, हाई क्वालिटी प्रोटीन मक्का बोलते हैं इसको, उच्च गुणवत्ता युक्त क्या पाया जाता है उसमें, प्रोटीन। और ये किसने विकसित की थी, डॉक्टर एस के वसल। किसने विकसित की थी, डॉक्टर एस के वसल ने विकसित की थी। नेक्स्ट है प्रताप मक्का फर्स्ट, बायो 9637, PEHM15। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड, उसी स्लाइड में अपना और रह गया। शीघ्र पकने वाली के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन मध्यम व देर से पकने वाली, जो कि 100 से 120 दिन में, ये 80 से 120 दिन में तैयार हो रही थी। माही धवल 11, ढक्कन 103, गंगा सफेद 2। अन्य संकर किस्मों की बात करें तो भारत की प्रथम जो संकर किस्म कौन सी है, गंगा फर्स्ट। गंगा फर्स्ट ये क्या है, भारत की प्रथम संकर किस्म है। गंगा 5, रणजीत और हाई स्टार्च वाली एमाइलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट संकुल किस्में, संकुल किस्में बस्सी सिलेक्टेड राजस्थान के लिए उपयुक्त है। ये क्वेश्चन आता है GM6, नवजोत, माही कंचन, प्रताप मक्का, अरावली, ठीक है। अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, लक्ष्मी, नवीन, कंचन, रोहिणी और मंजरी, ये सारी क्या है मक्का की इंप्रूव वेराइटीज है। पीली मक्का की किस्में की बात करें, ढक्कन 101 और गंगा 3 और 5। मक्का के 2 टॉपिक की क्लास इसलिए थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, नोट्स आपको वहां से मिल ही जाएंगे। और इन चीजों में मैं क्या समझाऊंगा, पीली मक्का है उसकी ढक्कन किस्म है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद तब होएगा जब आप इसको 2 से 3 बार 4 बार आप पढ़ोगे, और क्लास में जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से आप सुनोगे। सफेद मक्का, गंगा सफेद और हाई स्टार्च। मीठी मक्का की थी माधुरी। सीमाजीन इसका प्रमुख शाकनाशी है। बाजरे का प्रमुख जो शाकनाशी था वो था एट्राजिन। क्या था, एट्राजिन। मक्का का सीमाजीन, बाजरे का एट्राजिन। मक्का का सीमाजीन और बाजरे का एट्राजिन, इसको ऐसे भी याद रखना। चलो इसकी ट्रिक तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। खरीफ मक्का की बुआई जो करते हैं जून जुलाई में करते हैं। रबी की मक्का की बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में। इसके लिए बांसवाड़ा मुख्य जाना जाता है। रबी की मक्का बांसवाड़ा अक्टूबर नवंबर। और जायद की मक्का की जो करते हैं वो करते हैं फरवरी मार्च में। कब करते हैं, फरवरी मार्च में। नेक्स्ट देखते हैं मक्का के कीट। बाजरे में मैंने कीट मुख्य बताए दिए थे आपको। इसमें पहला है तना छेदक। यह कीट पौधे को 1 महीने की आवश्यकता तक नुकसान पहुंचाता है और डेड हर्ट पैदा करता है। प्रमुख हानिकारक कीट है तना छेदक, जो है मक्का का प्रमुख हानिकारक कीट है। डेड हर्ट की जो समस्या है वो उत्पन्न करता है। सेकंड नंबर पे इसमें आपके जो कीट्स हैं वो है तना मक्खी, शूट फ्लाई, फोरेट इसके लिए नियंत्रण के लिए। फिर है दीमक, ओडेंटोटर्मिस अबेसस। क्या नाम है, ओडेंटोटर्मिस अबेसस, दीमक, क्यूनोल फॉस, ठीक है। सफेद लट, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। क्या नाम है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। बीमारियां है इसकी, तुलासीता रोग। डाउनी मिल्ड्यू, मक्का का डाउनी मिल्ड्यू है वो कवक से होता है। कौन से कवक से होता है, पर्नोस्ट्रोलेज मेडिस कवक से। इस कवक का कांस पर रहता है, ये मक्का का प्रमुख रोग है। कौन सा, डाउनी मिल्ड्यू मक्का का प्रमुख रोग है। नियंत्रण जो इसका है वो जीरम और रीडोमिल के द्वारा करते हैं। सेकंड मैंने बताया था सफेद कली का, जिंक की कमी से। सफेद कली का जिंक की कमी से, व्हाइट बर्ड। नियंत्रण किससे होता है इसका, जिंक सल्फेट 25 केजी पर हेक्टेयर। थर्ड जो रोग है पत्ती झुलसा रोग, ये धब्बा, भूरे रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं जिंक और मैग्नीज से। यह आपका लास्ट जो पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कटाई मंडाई, हार्वेस्टिंग और यील्ड। तो आप देख सकते हो दानों में 25% नमी उपस्थित होने पर कटाई करनी चाहिए। संकर किस्मों से जो उपज हो रही है 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। संकुल किस्मों से 30 से 40, और सूखा चारा जो होता है 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये आपका जो 4th और 5th लेक्चर है वो होता है कंप्लीट। जिन्होंने यहाँ तक क्लास देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी शेयर कर देना। पीछे ही क्लासेस पे क्या फीडबैक रहता है, मैं हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस वगैरह भी डाल रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही जैसा आपका फीडबैक रहता है हम आपको क्लासेस उस टाइम को अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी हम जो आगाज 0.4 बैच है, इसके अलावा एक और बैच चलाया था हमने दृश्यम 0.5,
थर्ड ईयर के बच्चों के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच।